हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल। ये सब एक ही चीज़ होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी सेल्स होते हैं वो सभी सेल्स हम डेनियल सेल्स के बिहाफ पे डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक काम करते हैं कि जो केमिकल एनर्जी होती है, इसमें जो केमिकल एनर्जी होती है उस केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही प्रोसेस होता है कि किस तरह से, कैसे, किस रूल से केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक वेसल्स ले लेते हैं। इस वेसल्स में हम एक जिंक का रॉड लगा देते हैं। जिंक का रॉड लगाएंगे तो इस वेसल्स में जो सलूशन हम लेंगे, जिंक सल्फेट सलूशन यूज करना होगा। और जो सेकेंड वेसल्स हम लोग यूज करेंगे, इसमें हम कॉपर सल्फेट का सलूशन ले रहे हैं, इसलिए इसमें हम कॉपर का रॉड इन करेंगे। अब इसमें होगा क्या, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टार्ट होगी तो ये जो जिंक जो है ये अपना आयन जो है रिड्यूस करेगा। जब अपना आयन रिड्यूस करेगा तो Zn पे 2+ क्रिएट होगा। ये जब 2+ क्रिएट होगा तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरह से, यहाँ पे हमने एक दोनों को यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, दोनों रॉड को एक दूसरे से ऐड करेंगे, यहाँ पे हमको लाइट जनरेट होगी। तो यहाँ से जो Zn+2+ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होगा वह इलेक्ट्रॉन्स हम इस वे में आगे की तरफ हम प्रोड्यूस करेंगे। और Zn जब 2+ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इस बिहाफ पे इस पे निगेटिव चार्ज जो आएगा, ये निगेटिव चार्ज इस पे माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन्स एक कॉपर रॉड में आएगा। कॉपर रॉड में जब आएगा तो यहाँ पर यह कॉपर CuSO4 के सॉल्यूशंस में कॉपर 2+ जनरेट होगा। तो जब यहाँ से माइनस चार्ज आएगा तो इस केस में ये Cu पे 2+ चार्ज जो है इस रॉड पे प्लस हो जाएगा, यानी यह इस पर आकर के चिपक जाएंगे, प्लस चार्ज जो इस पे आके चिपक जाएंगे। और इधर से माइनस चार्ज आएगा, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। इस केस में ये जो आपका होगा Cu+, ये प्लस चार्ज क्रिएट करेगा और Zn जो है वो माइनस चार्ज क्रिएट करेगा। ये कंडीशंस है। माइनस चार्ज रॉड जो क्रिएट करता है उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशंस होते हैं, अपोजिट होते हैं। माइनस चार्ज जो होगा उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उनके जो सॉल्यूशन, जैसे यहाँ SO4 पे माइनस का सॉल्यूशन है, वो निगेटिव चार्ज सॉल्यूशन शो करेगा। अब इस कंडीशन में हम करते हैं कि यहाँ इसमें इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए हमको इस बीच में एक सॉल्ट ब्रिज ऐड कर देते हैं। सॉल्ट ब्रिज में हम कोई भी इनर्ट सॉल्यूशन ले लेंगे, KCl, KNO3, हाँ NH4Cl, ये हम यूज कर सकते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज में आप देख सकते हैं KCl में Cl- और K+, तो जो नेगेटिव चार्ज है ये Cl- इधर आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वह इधर आ जाएगा। इस केस में इसमें से दो हाफ रिएक्शन जनरेट होते हैं। फर्स्ट हाफ रिएक्शंस Zn जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन ये जो Zn है अपना इलेक्ट्रॉन जब रिड्यूस कर रहा है इधर, तो इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस किया तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे,
ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आप सभी लोग 11th में चैप्टर पढ़े होंगे रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें आपके क्लास में बताया गया होगा Zn पे 2+ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जिधर होगा उधर ही उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, अगर प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ये आपका ये हो गया ऑक्सीडेशन का केस। और इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पे Cu2+ जो है पॉजिटिव चार्ज जो कॉपर रॉड पे है, ये इधर से इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है। तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने रिड्यूस किया, 2 इलेक्ट्रॉन से गेन कर लिया, ये Cu पे 2+ हो गया। इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग रिएक्टेंट में ऐड करेंगे तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। ये जो Zn रॉड है ये लेफ्ट साइड हम लोग लिखते हैं, और जो Cu रॉड है इसको हम राइट साइड में ऐड करते हैं। ठीक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होते हैं उसको हम लोग सेल के रूप में ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ सेल है, सेकेंड हाफ सेल है, ये फर्स्ट हाफ सेल और सेकेंड हाफ सेल दोनों को मिला करके एक सेल जनरेट करेंगे। और डेनियल सेल में मैक्सिमम कॉपर और Cu का ही हम लोग यूज करते हैं। वैसे न्यूमेरिकल लगाते समय कॉपर, जिंक, निकल, Pb, Ag, Au कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट जब सेल जनरेट करेंगे तो मैक्सिमम Cu, जिंक एंड कॉपर का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, फर्स्ट हाफ रिएक्शन जो लेफ्ट साइड में लिखते हैं उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं। क्योंकि ये निगेटिव चार्ज जनरेट करता है इसलिए निगेटिव हाफ सेल भी बोलते हैं। और एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की बात है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो भी होगा वह एनोड पर होता है। किस पर होगा? एट एनोड। और जो राइट साइड में हम लोग लिखते हैं सेल जो जनरेट कर रहे हैं, जैसे ये राइट साइड का है तो रिडक्शन हाफ सेल होगा और रिडक्शन हाफ सेल में ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव हाफ सेल भी हम कह सकते हैं। अब पॉजिटिव हाफ सेल को हम कैथोड भी कहते हैं। तो जो रिडक्शन होगा वो कैथोड कहलाएगा और जो ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड कहलाएगा। ये कंडीशंस होते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से साल्ट ब्रिज हम डिस्कस किए हैं। साल्ट ब्रिज पीछे जो बताए हैं ये यू आकार का होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट के रूप में KCl, K2SO4, KNO3, NH4 हम यूज कर सकते हैं। सेल जो हम लोग पीछे भी बनाए उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो सिंपल होता है उसको हम सॉलिड, जिस पर आयंस होते हैं उसको एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन, ये सॉलिड। यम है इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये मेटल की जगह हमने Zn पुट कर दिया, Zn 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करता है। यहाँ पे हमने Cu लिया, 2 इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है, गेन करता है। तो ये जो आपका Zn है और Zn 2+ है, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इलेक्ट्रॉन गेन किया रिडक्शन हाफ सेल। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो Zn है उसको सॉलिड, फिर आपका ये सिंबल लगा देते हैं, यह रूल है। फिर आपका Zn 2+, फिर डबल ऑब्लिक, फिर इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये लेफ़्ट साइड में हमेशा लिखते हैं और इसको राइट साइड में। ठीक, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में एक और एग्जाम्पल आपको ले लिए, Cr2+ Pb, ये हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ये हमेशा रिडक्शन होगा। जो सबसे पहले मेटल होगा उस पर कोई चार्ज नहीं है, उसके जस्ट उसी मेटल पे चार्ज होगा तो ऑक्सीडेशन, और सेकेंड में जाएंगे रेडॉक्स के सेकेंड ऑब्लिक में जाएंगे तो Cu पे 2+ और Cu रिडक्शन होगा। सेल रिएक्शन लिखना हो तो देखिए जो Zn+ है, Zn जो है ये सॉलिड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो जब अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो Zn पे 2+ होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ऑक्सीडेशन। और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब किसी रिएक्शन का ऑक्सीडेशन होता है तो वो एनोड पे होता है। उसी तरह से Cu2+ इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन Cu हो गया रिडक्शन एट कैथोड, दोनों को ऐड करेंगे। यह दोनों इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं है तो हम इसमें कुछ नंबर लेकर के
इसमें हम ऐड इनटू करेंगे और फिर रिएक्शन को ऐड कर देंगे। जब रिएक्शन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होना चाहिए। ऐड करेंगे तो अपनी जगह, ये अपनी जगह आ गए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये अपना इस जगह पे आ जाएगा। रिएक्शन और रिएक्टेंट में ऐड होगा, प्रोडक्ट में, दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो आपका Zn सॉलिड Cu2 प्लस Zn इक्वल गिव्स Zn पे 2 प्लस Cu, ये आपका सेल रिएक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।